फंक्शन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने समझा कि वन वन फंक्शन क्या होता है, इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। वन वन फंक्शन अगर मैपिंग के थ्रू हमें जज करना हो तो कैसे जज करते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सिंगल इमेज इन सेट बी। तो हर एलिमेंट जो होगा सेट ए का उसका सिंगल इमेज होगा सेट बी में। मैपिंग के थ्रू हम इस तरह से जज करते हैं। और मैनी वन में क्या होता है मैनी वन में क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव मोर देन वन इमेज, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट जो होंगे सेट ए के उनकी एक सिंगल इमेज होगी। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सम कॉमन इमेज इन सेट बी। मींस जैसे कि ये टू इमेज है तो सिर्फ ये एक ही इमेज नहीं, ये बी की भी है। एक से ज्यादा एलिमेंट की अगर कॉमन इमेज है तो मैनी वन, और एक एलिमेंट की अगर एक सिंगल इमेज है तो वो वन वन होता है। उसके बाद फिर हमने समझा था कि जनरली विदाउट मैपिंग हम किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। तो मैंने आपको कॉमन फॉर्मूला या कॉमन रूल डिराइव करवाया था। स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है कि लेट एफ ए इक्वल टू एफ बी, दोनों के लिए चाहे वन वन और मैनी वन, दोनों के लिए आप स्टार्ट करोगे कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो अगर एफ ए एफ बी के इक्वल है, अगर एफ ए आपका एफ बी के इक्वल है और ए भी बी के इक्वल आता है तो आप कहोगे वन वन फंक्शन है। और एफ ए एफ बी के इक्वल है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, अपोजिट आता है, तो आप कहोगे वो मैनी वन फंक्शन है। वो क्या है आपका मैनी वन फंक्शन है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था मैनी वन 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 के बाद yes, question number 1. Question number 1 is, now on the basis of these concepts we are going to start with our exercise 1.2. Show that the function f such that r2 are defined by fx is equal to 1 by x. पहले तो भाई एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा स्टार वाला इसको एस्टेरिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरिस्क। और ये शो करता है नॉन जीरो। ये किसका सिंबल होता है? नॉन जीरो का। जैसे आप ये लिखते हो, ठीक है, या ये कॉमा होता है, या ये आपका बिकॉज का साइन होता है। वैसे मैथ्स में इस साइन को बोलते हैं क्या? एस्टेरिस्क। उसका मतलब होता है नॉन जीरो। तो क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन है, क्वेश्चन में जो फंक्शन है आपका वो नॉन जीरो, एस्टेरिस्क का साइन शो क्या करता है कि नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर। Show that the function f such that non-zero real number to non-zero real number defined by fx is equal to 1 by x. आपको शो करना है 1 1 है और ऑन टू है। आपको शो करना है 1 1 है और ऑन टू है। Where r asterisk is the set of all non-zero real number. मैंने आपको अभी बताया ये किसका सिंबल होता है? नॉन जीरो का। तो r है तो नॉन जीरो रियल नंबर। Is the result true if the domain r asterisk is replaced by natural number? तो क्या आपका रिजल्ट तब भी ठीक रहेगा? मीन्स अगर ये 1 1 और ऑन टू है तो अगर आप इसको डोमेन, डोमेन आपको पता है ना लेफ्ट वाला होता है डोमेन, तो अगर इस डोमेन आर एस्टेरिस्क को आप नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हो, को डोमेन वाई वाला जो को डोमेन होता है ये आपका सेम ही रहेगा, तो भी क्या ये 1 1 और ऑन टू रहेगा? ये आपसे पूछा गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल f such that r asterisk to r asterisk, ये आपका फर्स्ट सेट है तो कि डोमेन होता है। सेकंड सेट है जो आपका को डोमेन होता है। एफ एक्स यहाँ पर आपका 1 बाई एक्स है। तो मैंने क्या कहा था 1 1 कैसे जज करोगे? लेट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लिखोगे। स्टार्ट कैसे करना? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एक्स की जगह आपने ए लिया तो कहना है दैट एफ ऑफ ए क्या होगा? 1 बाई ए, राइट। अब एक्स की जगह आपने एफ ऑफ बी लिया है तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई बी। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए बी के इक्वल आ रहा है। ए किसके इक्वल आ रहा है? बी के। इसका मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल था और ए भी बी के इक्वल है। तो कहने से दैट ए वन वन फंक्शन है। डेफिनेशन में यही आपने डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट आपको पूछना ऑन टू। ऑन टू के केस में हमने क्या स्टडी किया था
कि रेंज, जो भी आपका फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है, रेंज का मतलब काइंड ऑफ इमेजेस इन सेट बी, वो अगर कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब वाई सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन होता है, अगर रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल आता है तो आप कहोगे वो ऑन टू फंक्शन। बट अगर रेंज, जैसे यहाँ पे रेंज में 1 2 3 सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, बट अगर जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आता, वो सिर्फ कोडोमेन का सबसेट है, उसमें से कुछ ही एलिमेंट आते हैं रेंज में, तो वो आपका ऑन टू फंक्शन है, उसको इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। तो देखो यहाँ, अब जब भी आपको ऑन टू चेक करना है, शो करना है ये ऑन टू है या नहीं है, उसके लिए क्या करोगे, जो एफ एक्स है आपका उसको वाई के इक्वेट ले लेंगे। जो भी हमारा फंक्शन एफ एक्स है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका एफ एक्स है ये 1/y के इक्वल है, राइट, इसके इक्वल है 1/y, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फंक्शन जो आपका 1/x के इक्वल है, किसके इक्वल है? 1/x। तो जब भी आपको ऑन टू चेक करना है, क्या चेक करना है? ऑन टू या इनटू, जो भी चेक करना है, पहला स्टेप क्या होगा, आप एफ एक्स को वाई के इक्वेट कर दोगे। ये आप 11th क्लास में भी करते थे कि फंक्शन जो हमारा वाई के इक्वल होता था, तो एफ एक्स की जगह आपने वाई रखा। अब एफ एक्स अगर 1/x के इक्वल है तो वाई इक्वल टू 1/x। अब आपको इस इक्वेशन का यूज करके x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/y। अब ये कब डिफाइंड होगा? y 0 को छोड़ के हर वैल्यू में डिफाइंड होगा, यस और नो? y की कोई भी वैल्यू रखो वो इस x की वैल्यू को डिफाइन करेगी। इट इज डिफाइंड व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 0। तो कैन आई से दैट जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर है, भाई जीरो नहीं है ना, नॉन जीरो तो सारे ही आ जाएंगे, नॉन जीरो का मतलब क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैन आई से दैट जो रेंज है आपकी वो नॉन जीरो रियल नंबर है और वो कोडोमेन के इक्वल है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कोडोमेन है वो भी आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, और y की यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो भी सारी नॉन जीरो रियल नंबर ही आ रहे हैं, तो ये इक्वल आ गया ना। तो अगर ये इक्वल है तो ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, कि जो भी आपकी फंक्शन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन के हिसाब से, अगर आप देखो ये कब डिफाइन होगा, x की वैल्यू y की जगह अगर जीरो नहीं आना चाहिए, अगर y जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपके पास डोमेन आपका डिफाइन होगा। तो डोमेन जिस चीज वैल्यू पर डिफाइन हो रहा है y की, वो क्या सारी की सारी नॉन जीरो रियल नंबर है। तो जो आपका रेंज आ रहा है वो कोडोमेन, बिकॉज जो कोडोमेन है आपका वो भी नॉन जीरो रियल नंबर है। आप देखो जो आपका कोडोमेन है वो भी क्या है? ये होता है कोडोमेन, वो भी नॉन जीरो रियल नंबर है। तो एग्जैक्टली जो आपकी रेंज है वो इसके इक्वल आ रही है, तो अगर वो इसके इक्वल आ रही है तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो ये आपका क्या है? ऑन टू फंक्शन है। इज इट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कहा, इज द रिजल्ट ट्रू। अभी तक तो रिजल्ट क्या आ गया कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। कब? जब आपकी जो फंक्शन है आपका वो नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर मूव कर रहा है। अब देखो, इफ द डोमेन नॉन जीरो रियल नंबर इज रिप्लेस बाय नेचुरल नंबर। क्या कहा? अगर आप डोमेन में नॉन जीरो रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर लिखते हो, कोडोमेन आपका नॉन जीरो रियल नंबर ही है, तो भी क्या रिजल्ट आपका सेम होगा? चलो जी देख लेते हैं। देखो अब हो गया आपका, एक तो मैं आपको पहले बता दूंगा, इसको बोल्ड लेटर में लिखना है अपने एग्जाम में, नेचुरल नंबर की जब या डबल लाइन में लिखना है आपको, ठीक है। तो नेचुरल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर, देखो 1 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 1 का इससे कोई लेना देना था ही नहीं। आपने 1 1 में क्या किया था? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यही था आपका। 1 1 को प्रूव करने के लिए आपने क्या लिखा? एफ ऑफ ए, ये 1/x था आपका। 1 1 के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं? लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब अगर इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे तो 1 ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ऑफ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? बी के, राइट। तो अगर एफ ऑफ एक्स 1/x के इक्वल है और लेट एफ ऑफ, तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल और ए बी के इक्वल आ रहा है, तो 1 1 तो ये है। 1 1 तो ये वैसे ही करना था जैसे आपने पहले किया। आप इसको नहीं भी लिखोगे सीधा लिख सकते हो आप। बात है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो देखो एफ एक्स आपका 1/x है, तो ऑन टू जज करने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे, तो वाई किसके इक्वल होगा? 1/x के।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 1/y। तो ये आपका स्टेप 2 है कि आपको x को y की टर्म्स में लिखना है। अब ये कहाँ पे डिफाइन होगा? इट इज डिफाइंड व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज डिफाइंड व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, x आपका कहना है से यहाँ पे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज x आपका जो है सेट डोमेन वाला सेट है, लेफ्ट वाला। तो y की जगह आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही तो लिख सकते हो, वो भी कौन से वाले? जो नेचुरल नंबर है, 1। जैसे कि जो आपको कंप्लीटली नेचुरल नंबर की वैल्यू देंगे। y की जगह जैसे मैं 1 लिख सकता हूँ, y की जगह मैं 1 रख सकता हूँ। y की जगह 1 रखो तो 1/1 जो आएगा आपका 1 ही आएगा। 1/1 क्या आएगा आपका? 1। कहने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही आ सकते हैं, लेकिन जो कोडोमेन है उसमें तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो रेंज जो है आपकी वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। रेंज जो है इसका सबसेट है, ये इक्वल नहीं है ना। तो कहना है से दैट इन दिस केस ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू होगा। ये समझ में आया आपको? रेंज में जो भी एलिमेंट अगर कोडोमेन के इक्वल आते तब ये ऑन टू होता। सारे के सारे एलिमेंट नहीं आ रहे तो ये आपका क्या है? ये इनटू है, ये आपका इनटू फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी आपको पता क्या होता है? 1/1। सब्जेक्टिविटी आपका क्या होता है? ऑन टू। तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1/1 और ऑन टू है या नहीं है। फर्स्ट वाले केस में देखो, नेचुरल नंबर जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। और फंक्शन की वैल्यू क्या है? f(x = x²। अब आपको चेक करना है ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं है। तो देखो, आपको f(x) गिवन है x²। अब इसमें मैं मैपिंग से अगर देखूं, अगर मैं इसमें मैपिंग लगाता हूँ, अब थोड़ा सा लॉजिकली समझना। तो जो आपका f(x) है ये आपका y होता है, ये तो आपको पता सेट b होता है, राइट? ये आपका क्या होता है? सेट b होता है, ठीक है। ये आपका x² है, ये आपका क्या है? x²। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 1। √3 करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। कहने का मतलब ये है, अगर रियल टू रियल हो, अगर ये रियल टू रियल हो तो जो इसकी रेंज होगी देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 to ∞। अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर हो तो रियल नंबर में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर कोई ना कोई तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जैसे जीरो का स्क्वायर भी कुछ ना कुछ होगा, 1 का स्क्वायर भी कुछ ना कुछ होगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। तो इसमें जो रेंज होगी आपकी उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि जितने भी नंबर है इनका स्क्वायर करोगे तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर आएंगे, भाई नेगेटिव नहीं आएंगे। नेगेटिव नहीं आएंगे क्योंकि आपको पता नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो भी क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। अच्छा आगे देखो, अब यही चीज अगर आप नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर करते हो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। क्या 2 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या 3 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो जब आप मैपिंग होती है, ये फंक्शन जो होता है रियल टू रियल है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, उसमें बहुत फर्क आया था। तो जो आपका रिजल्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया था। अब यही चीज जो आप इस क्वेश्चन में भी देखोगे, देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन है आपका वो कैसा है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, गिवन बाय f(x) = x²। तो नेचुरल नंबर, तो ये देखो जो लेफ्ट वाला सेट है यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 5, और जो राइट वाला सेट है इसमें भी कुछ नेचुरल नंबर ले लिया। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 5 का स्क्वायर 25। अब जो रेंज आ रही है क्या उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं? क्या इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? जो रेंज होती है आपकी, ये यहाँ से जो इमेजेस बन रही, क्या जो इमेजेस में एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर को कवर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो कहना है सही दैट जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। कोडोमेन तो नेचुरल नंबर था, कोडोमेन तो क्या आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया आपको, दैट f(a) = f(b), तो a² = b² हो गया। a = क्या होगा? प्लस माइनस b। तो एक्जैक्टली a जो है b के इक्वल नहीं है। a जो है आपका वो प्लस बी के इक्वल भी आ रहा है, ए जो है माइनस बी के। और हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? 1/1 फंक्शन कब होगा?
कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए बी के ही इक्वल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये बी के भी इक्वल है, ए माइनस बी के भी इक्वल है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर आपका अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि भाई ए बी के इक्वल है और ए माइनस बी के इक्वल है, तो ये वन वन नहीं होगा। मानते हो ना इस चीज को? तो ये वन वन नहीं होगा। अब ये देखो आप, बी जो है आपका वो ये वाला सेट है, मानते हो ना? ये आपका ए है, ये आपका बी होता है। बी आपका नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर में माइनस बी होगा? क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है? तो इस कंडीशन के हिसाब से ए सिर्फ बी के इक्वल ही हो सकता है, माइनस बी के इक्वल नहीं हो सकता। ये समझ में आ रहा है आपको? इसका रीजन क्या है कि जो माइनस बी जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, सिर्फ ए और बी बिलोंग करेंगे। तो माइनस बी वाला केस तो कैंसिल हो गया, बिकॉज फॉर नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिर्फ ए बी के इक्वल आएगा। और अगर ए आपका सिर्फ बी के इक्वल है तो ये इंजेक्टिव है, तो ये आपका इंजेक्टिव है। ये समझ में आ गया आपका? ठीक है, अब आगे देखो, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव फंक्शन जो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। जो कोडोमेन है आपका उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर है, जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन जो रेंज है उसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सिर्फ उनका स्क्वायर आ रहे हैं, लाइक 1 4 9 25 30। दैट इज रेंज डज नॉट इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर। तो कैन आई से दैट जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये इंजेक्टिव तो है पर सर्जेक्टिव नहीं है। इस वन वन है बट सर्जेक्टिव नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, पार्ट टू। पार्ट टू में देखो, फंक्शन होता है इंटीजर टू इंटीजर। अब इंटीजर से इंटीजर आपका फंक्शन जो है, जो डोमेन है आपका वो भी इंटीजर है, जो कोडोमेन है वो भी इंटीजर है। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन आपको इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करना है। ओके, तो देखो इंजेक्टिविटी अगेन लेट एफ इज इक्वल टू एफ बी, राइट? तो अगर एफ एफ बी के इक्वल होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू प्लस बी भी पॉसिबल है और बी की वैल्यू माइनस बी भी पॉसिबल है। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो है बी वाला जो सेट के एलिमेंट है वो इंटीजर था, इंटीजर्स पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल होती है। इज इट क्लियर? तो अगर ये बी के भी इक्वल है माइनस बी के भी इक्वल है तो क्या ये वन वन होगा? नो, सिर्फ ये बी के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज नॉट इंजेक्टिव। अब सब्जेक्टिविटी के केस में देखते हैं। सब्जेक्टिविटी के केस में देखो, देखो इंटीजर आपका y वाला जो सेट है उसमें वो भी इंटीजर है, उसमें नेगेटिव भी नंबर होंगे पॉजिटिव भी होंगे, राइट? लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करोगे सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही तो कवर होंगे, नेगेटिव वाले तो कवर नहीं होंगे। तो कहना चाहिए रेंज जो है उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव तो नहीं आएंगे। जो नेगेटिव वाले वाई सेट में जो इंटीजर्स है वो इसमें कवर नहीं होंगे। इसका मतलब जो आपका रेंज है, जो इमेजिस एलिमेंट है, वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये सब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, अब पार्ट थ्री आप चेक करो। रियल टू रियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक करो ये ऑन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं है, फिर मैं एनालिसिस करवाता हूँ आपको। थर्ड वाले पार्ट में देखो आप, एफ जो है आपका रियल नंबर टू रियल नंबर। अब यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है, ये सारे रियल नंबर है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एफ इज सच दैट रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंजेक्टिविटी में क्या होगा? लेट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब जो आपका रियल नंबर है इसमें प्लस वाले नंबर भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी के इक्वल भी है और ए जो है माइनस बी के इक्वल भी है। इट मीन ये इंजेक्टिव तो नहीं होगा, इट इज नॉट इंजेक्टिव। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। एफ इज सच दैट रियल टू रियल। अब कोडोमेन में सारे के सारे रियल नंबर है ना, वाई वाला कोडोमेन होता है। कोडोमेन में सारे के सारे रियल नंबर, और स्टार्टिंग में भी आपको बताया था रियल टू रियल में जो रेंज आती है वो जीरो टू इंफिनिटी आती है। क्या आती है? जीरो टू
इंफिनिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, यू कैन सी दैट, यहाँ आपके साथ डिस्कस भी किया था कि जब रियल टू रियल हम देखते हैं तो √3 का स्क्वायर भी करो भाई। देखो जीरो से लेके, जीरो भी किसी का स्क्वायर होगा, जीरो जीरो का स्क्वायर होगा, 1 भी किसी का स्क्वायर होगा, 2 भी √2 का स्क्वायर होगा, 3 भी 3 का स्क्वायर होगा, 3 √3 का स्क्वायर होगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 0 टू इंफिनिटी वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होंगे अगर रियल टू रियल है। तो नेगेटिव वाले रियल नंबर तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो कभी स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो कहना है सीधा रेंज में सारे के सारे जो रियल नंबर है वो कवर नहीं हो रहे हैं आपके, राइट। रेंज में जितने भी आपके रियल नंबर है वो सारे के सारे कवर आपके नहीं हो रहे हैं। यू कैन सी दैट दिस केस जो आपका रेंज है वो 0 टू इंफिनिटी है, और कोडोमेन में -∞ टू इंफिनिटी है, क्योंकि वो रियल नंबर है, उसमें नेगेटिव से लेके सारे के सारे रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव सब है, और इसमें सिर्फ इसका एक हिस्सा है, और जो आपकी रेंज आई है वो 0 टू इंफिनिटी आई है। आपकी रेंज में सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर हो रहा है, और जो कोडोमेन है वो -∞ से लेके इंफिनिटी तक है। इसका मतलब जो रेंज है आपकी वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इट मींस इट इज नॉट सर्जेक्टिव। इट इज क्लियर, इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है। पार्ट 4, जो फंक्शन है आपका वो नेचुरल नंबर डोमेन है, और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यू, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्टिविटी, लेट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो f ऑफ a क्या होगा आपका a क्यूब, f ऑफ b आपका क्या होगा b क्यूब। मैंने क्यूब वाले केस में तो कहा था आपको, क्यूब वाले केस में मैंने क्या कहा था कि a जो है वो b के इक्वल होता है, बिकॉज 2 का क्यूब करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और -2 का क्यूब करोगे तो -8 मिलेगा। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर -2 का क्यूब करोगे तो -8 ही आएगा। -8 का मतलब -2 का क्यूब, दैट इज -2 इक्वल टू -2। और अगर 2 का क्यूब करोगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 क्यूब। समझ में आ रहा है। तो एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है तो क्यूब वाले केस में ए बी के इक्वल होगा। इट मीन्स ये आपका इंजेक्टिव तो है, ये आपका इंजेक्टिव। आप सब्जेक्टिव की बात करते हैं। अगेन आप देखो, आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5। तो क्या सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं रेंज में। तो कोडोमेन तो नेचुरल नंबर में 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, वो सारे आ रहे हैं। इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। कोडोमेन में से कुछ एलिमेंट रेंज में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको। तो रेंज जो है आपकी वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट सर्जेक्टिव, इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके। पार्ट 5 पहले एक बार आप ट्राई करके देखो। f such that integer to integer given by fx is equal to x cube. Again check the injectivity and surjectivity. So the function is integer to integer given by fx is equal to x cube. Okay. First of all, injectivity again. Let fa is equal to fp. fa क्या हो जाएगा आपका a क्यूब, fb आपका क्या हो जाएगा b क्यूब। मैंने आपको अभी बताया अगर a क्यूब b क्यूब के इक्वल है, इट मींस a इक्वल टू b, इट मींस a इक्वल टू b। तो ये आपका इंजेक्टिव है, ये आपका क्या है इंजेक्टिव। ओके। अब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में आप देखो, जब किसी भी इंटीजर का आप क्यूब करोगे तो जीरो, जैसे जो रेंज आएगी उसमें क्या आएगा, जैसे आपके ये इंटीजर्स हैं से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो -3 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा आपका -27। -2 का क्यूब करोगे तो -8, -1 का क्यूब करोगे -1, 0 का क्यूब करोगे 0, 1 का क्यूब करोगे 1, 2 का क्यूब करोगे 8, 3 का क्यूब करोगे 27। ऐसे आएगा ना। मीन्स या तो +-8
+-1 0 +-27, तो सारे नंबर तो कवर नहीं हो रहे। -27 -8 -1 0 +1 +8 27, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 +-1 +-8 +-, तो क्या सारे इंटीजर? कोडोमेन में तो हर इंटीजर है। कोडोमेन में तो आपका 2 भी है, 2 तो किसी का क्यूब है ही नहीं। कोडोमेन में तो आपका 3 भी आएगा, -2 भी आएगा, वट अबाउट दोस नंबर। तो रेंज में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहे, उससे कम आ रहे हैं। तो रेंज जो आपका सबसेट है कोडोमेन का, इसका इक्वल नहीं है। तो अगर सबसेट है इक्वल नहीं है तो ये आपका सर्जेक्टिव नहीं है। समझ में आ रहा है? 1 का सिंपल एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर ये बी के इक्वल आएगा तो 1 होगा, बट सब्जेक्टिव के लिए अगर रेंज में जो एलिमेंट्स है आपके वो कोडोमेन के इक्वल आएंगे तो वो आपका सब्जेक्टिव, अगर नहीं आएंगे तो वो सब्जेक्टिव आपका नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, और ये जो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है, ये इस तरह से ब्रैकेट। एफ एक्स जो आपका इसके इक्वल है इज नीदर 1 ना तो ये 1 होगा और ना ही ये 1 होगा, where this value denote the greatest integer less than or equal to x। जैसा अगर आप 1.5 लिखते हो, आपने लिखा 1.5 या 1.9, इन सबकी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? आपने लिखा 2.5, तो 2.5 की वैल्यू भी 2 होगी, 2.6 की वैल्यू भी 2 होगी। अगर आपको याद हो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता था, 2.6 जो है आपका 2.6, देखो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 अप टू 2.9, जितनी भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखोगे सब 2 के इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? सारे के सारे क्या होंगे? 2 के इक्वल होंगे। अब देखो फंक्शन आपका रियल टू रियल, या तो आपने यहाँ से डबल लाइंस में लिखना है या बोल्ड लेटर्स में। फंक्शन जो है आपका वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपका यहाँ पे। अब आपको चेक करना है इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए क्या होगा? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ बी के होगा। तो ये जो ए है आपका वो बी के इक्वल होगा। अगर आप कहते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, देखो भाई यहाँ पर आप वैल्यू एफ ऑफ ए, ये हो गया ना आपका इस तरह से, और एफ ऑफ बी, जब यहाँ पे बी पुट करो तो ये आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में दो फंक्शन इस तरह से एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज को समझाता हूँ। अब देखो, और एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करके आना है। से आपका एफ ऑफ ए जो है आपका 1.2 है, कितना? 1.2, ठीक है। अब 1.2 किसके इक्वल हुआ? 1 के होगा ना। और मैंने कहा अगर 1.3 होगा तो वो भी 1 के इक्वल होगा। अब कैन आई से दैट एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी के इक्वल है, बिकॉज इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। बट क्या आप कह सकते हो ए बी के इक्वल है? क्या 1.2 1.3 के इक्वल होता है? नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के तो इक्वल है, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है? 1 है। बट ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो ये 1 नहीं है, ये मैनिमम फंक्शन है। समझ में आया? मतलब डेफिनेशन का यूज करके ही हमने इसको प्रूव कर दिया। डेफिनेशन का यूज करके ही हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब जो रेंज होगी इसकी, तो यहाँ पर रेंज होगी फंक्शन की, उसमें सारे के सारे इंटीजर होंगे, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो हमेशा इंटीजर ही देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम से पता चला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज गिव इंटीजर। तो जो उसका कोडोमेन होगा वो भी क्या है? रियल नंबर। कोडोमेन तो रियल नंबर है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो आपको इंटीजर ही मिलेंगे ना। इंटीजर जो होता है पार्ट ऑफ ए रियल नंबर होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इंटीजर जो होता है रियल नंबर का एक पार्ट होता है। आपका कोडोमेन में तो सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर से सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीजर्स ही मिलेंगे। इंटीजर्स पार्ट ऑफ ए रियल नंबर, इंटीजर्स में जो रियल नंबर है उसमें सिर्फ इंटीजर्स नहीं होते, और भी नंबर होते हैं। इसका मतलब जो रेंज है फंक्शन की वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ये समझ में आया आपको? तो दोबारा रिपीट करूं, क्लियर है? ओके भाई, जो रेंज है फंक्शन की यहाँ पे वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, बिकॉज रेंज में सिर्फ इंटीजर ही आएगा। तो कोडोमेन रियल नंबर, रियल नंबर में तो आपको पता सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर इंक्लूड्स एवरी नंबर।
इसका मतलब जो रेंज है आपका इट्स नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट, देयरफॉर इट इज इनटू, ये इनटू है पर ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन में आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, f such that real number to real number given by fx is equal to, ये मॉडुलस फंक्शन का सिंबल होता है, राइट। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, नीदर 1 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें नेगेटिव नंबर रखोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी भाई, माइनस ऑफ 2 2 और 2 की वैल्यू भी 2, तो एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, पर क्या आप कहोगे माइनस टू 2 के इक्वल है। अब देखो ये भी आप डेफिनेशन से ही आप इसको एड्रेस करोगे, तो ये ना आपका 1 1 है ना ऑन टू आपको शो करना है। अगर जो मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या एक्स होती है, इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, यानी किसी भी नंबर का जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव एक्स कब होती है, जब ये तो या तो वो पॉजिटिव नंबर हो या जीरो, और नेगेटिव एक्स कब होता है, जब एक्स नेगेटिव हो। कहने का मतलब ये है, जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में किया था वो यहाँ पर करना, कैसे देखो, फंक्शन जो है आपका मॉडुलस एक्स के इक्वल है, राइट, मॉडुलस फंक्शन है। आपने कहा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब मॉडुलस ये आप पहले भी कर चुके, 11th क्लास में हमने ऐसे काफी क्वेश्चन की, जब दोनों ही साइड मोड आता है, अगर आपको याद हो तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, राइट। ऐसे मैंने कहा था इसके 4 केसेस बनते हैं, प्लस माइनस ए, तो याद होगा जब हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया मैंने वहां डिस्कस किया था, प्लस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। और मैंने कहा था जो इफेक्टिव होते हैं उसमें रिपीटेड केसेस भी होते हैं, तो मेन जो केसेस होते हैं वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। और ये भी मैंने आपको अभी बताया है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी का मतलब ए बी के भी इक्वल है और ए माइनस बी के इक्वल है, और 1 1 होने के लिए सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये आपका मैनिमन है, ये कौन सा केस है आपका, मैनिमन। अब इसको अगर आप एग्जांपल से करना चाहो तो एग्जांपल से करके दिखा दो। देखो एफ ऑफ 3 क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन 3 दैट इज 3, और एफ ऑफ माइनस 3 पे आपको 3 रिटर्न करेगा, तो आप एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी के इक्वल आ रहा है, बिकॉज एफ ऑफ 3 भी क्या है 3, और एफ ऑफ माइनस 3 भी क्या है आपका 3। बट क्या आप कह सकते हो ए बी के इक्वल है, नो, बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3, 3 is not equal to minus 3. It means f of a f of b के इक्वल है, बट a is not equal to b because 3 is not equal to 1, तो ये भी आपका मैनिमन फंक्शन, ये आपका क्या है, मैनिमन। सर्जेक्टिव के लिए देखो f of x is equal to मॉडुलस ऑफ x, राइट। तो कोडोमेन की अगर आप बात करो, कोडोमेन में तो सारे के सारे रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब मैं रेंज निकालूंगा तो आप देखो कभी ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, देखो जब आप इसमें नेगेटिव नंबर भी रखोगे कोई तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो जो रेंज आएगी वो 0 से इंफिनिटी तक की आएगी, तो जो नेगेटिव वाले रियल नंबर है वो इसमें नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है। तो रेंज में सारे नंबर कवर नहीं हो रहे हैं, तो सारे कवर नहीं हो रहे हैं, तो ये आपका क्या